नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर त्योहार टोटके। कुंभ राशिफल दिसंबर 2023। कुंभ राशि वालों, ये दिसंबर का महीना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, एकदम से पॉजिटिव तरीके से। चलिए जानते हैं विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं कुंभ राशि वाले जो व्यापारी भाई हैं उनसे। जो लोग धन की मुश्किलों से परेशान हैं उनके लिए देखिए, सबसे पहले तो जो व्यवसायी भाई हैं, शुक्र का सप्तम भाव से 24 दिसंबर तक 3-11 का संबंध है। तो ऐसे में व्यवसायियों को सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। आप व्यवसाय में लगातार तरक्की करते चले जाएंगे। यानी जिस भी कार्य आप करते हैं, जिस भी चीज का व्यवसायी है, आपको लाभ होना पक्का है। लेकिन दूसरी तरफ सूर्य मंगल का पराक्रम योग बना हुआ है। तो ये पराक्रम योग आपके लिए इनकम के नए स्रोत, यानी कि नए दरवाजे खोलेगा। नए स्रोत से धन आने की संभावना बढ़ेगी। और जब पैसा आएगा तो आत्मविश्वास खुद ब खुद आपका बढ़ जाएगा। वैसे तो शनि और राहु का संबंध और शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से नए बिजनेस में बिना सोचे समझे पैसा मत लगाइएगा। याद रखिए, नहीं तो नुकसान होगा। यानी शनि और राहु का जो 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो आपको कोई भी बिजनेस में अगर पैसा लगाना भी हो, कोई भी नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिना किसी की सलाह मशवरा का ना करें, या कोशिश करें अभी इस महीने टाल दें। और बुध का सप्तम भाव से नव पंचम राजयोग है बना हुआ, और गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो सफलता वाला वक्त है। आपको पार्टनरशिप में लाभ जरूर होगा। साथ ही आपका धन भी आएगा और बिजनेस में बस अ, बढ़त होता दिखेगा। तो यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में है। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात करें, तो आपके जो व्यापारी भाई हैं, आपके मंगल जो है स्वगृही होकर रोचक योग बनाए हुए हैं। तो व्यापार में तो विकास होगा ही, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो उच्चाधिकारी हैं, उनसे आपके रिश्ते बढ़िया बना कर रखें, तब और तरक्की करेंगे आप। और सूर्य का छठे भाव से नौ पंचम राजयोग बना हुआ है। तो आपकी जो सोच है ना, वो हटके होगी। आपका सोचने का तरीका ही आपको सफलता दिलाएगा। यानी आपका कार्य क्षेत्र में मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो सूर्य का काम ही है मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी। तो इन चीजों को देने वाले सूर्य अब यही देंगे। तो सूर्य का नौपंचम राजयोग आपको सच में राजयोग देने को तैयार है। और दूसरी तरफ सूर्य मंगल का पराक्रम योग भी है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, हो सकता है कंपनी आपको ट्रेनिंग में या किसी सेमिनार में भेजे। तैयार रहें, क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है दसम भाव पर है, तो खासकर प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक अलग पहचान मिलेगी। और ये वक्त पूरी तरह से पॉजिटिव बदलाव लेकर आया है। तो इन चीज़ों को भुनाना ही होगा आपको। वैसे शुक्र का सप्तम भाव से संबंध यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसे में पारिवारिक जीवन आपका आपके हिसाब से ही चलेगा, लेकिन लव लाइफ में सुकून है। यानी एकदम से प्रेम समर्पण एक यादगार लम्हा गुजारते उनके साथ नजर आएंगे। तो 24 दिसंबर तक कम से कम लव लाइफ में सुकून तो रहेगा। और चूंकि गुरु शुक्र की दृष्टि संबंध भी बना हुआ है, तो घर परिवार का माहौल भी अच्छा है। आपका वैवाहिक जीवन में खुशियां हैं। वैसे आपके ऊपर 7.5 भी चल रही छाती पर, लेकिन डरे मत, क्योंकि वो वक्त घर का माहौल बढ़िया रहेगा। एकदम से खूबसूरत लगेगा, जैसे सब कुछ यही है। लेकिन एक गड़बड़ ये है कि पिता के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखना होगा, क्योंकि शुक्र पाप कर्तरी दोष में रहेगा 24 दिसंबर तक। तो पिता के साथ रिश्तों को ध्यान रखें, शब्दों पर कंट्रोल रखें, तोल मोल कर बोलें। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसका भी ख्याल रखें। रिस्पेक्ट दें। पिता का जितना सम्मान करेंगे उतना ज़्यादा दोष भी खत्म होगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पढ़ाई पर फोकस आप कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव से
संबंध बनेगा। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए अच्छा वक्त चल रहा है, पढ़ाई लिखाई पे फोकस भी है। और बुध की 7वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर है 27 दिसंबर तक। तो आपके अंदर जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ेगी। आपकी वाणी में एक तेज आएगा। वाणी से सफलता भी है और अपनी वाणी से आप सबका मन मोह लेंगे और हर कोई आपका सपोर्ट करेगा। यानी कि आपकी बढ़ती हुई क्षमता आपके रिजल्ट को भी बढ़िया करेगी और चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। वैसे मंगल गुरु का षडाष्टक दोष भी है, तो ऐसे में जो अ, चूँकि मंगल गुरु का षडाष्टक दोष है, तो खासकर संचार जैसी चीज़ें का ज़्यादा दुरुपयोग ना करें। खासकर जैसे होता है ना, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, लैपटॉप पे कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, आप कोई सीरीज़ देख रहे हैं, फ़िल्म देख रहे हैं, इन चीज़ों में समय बर्बाद मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी पढ़ाई में व्यवधान आएगा। तो पढ़ाई पर फ़ोकस करें, समय अच्छा चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाइए। स्वास्थ्य के मामलों में जैसे कि राहु का 5वीं दृष्टि छठे भाव पर है और शनि का छठे भाव से षडाष्टक दोष है। तो ऐसे में स्वास्थ्य के मामलों में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत चिंता भी नहीं है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या सुने रोज सुबह एक बार, स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। अब देखिए बुध का अष्टम भाव से संबंध रहेगा, तो यात्रा वगैरह करते हैं ना, तो अनजान व्यक्ति से जरा संभल कर रहिएगा, ना उनसे बातचीत करें, ना ज़्यादा घुले मिले। लेकिन एक अच्छी बात ये होगी, अगर आप व्यवसायी भाई हैं, हो सकता है किसी की बातों से कुछ आपको नया क्लू मिल जाए नई बिजनेस डील के लिए, तो ये अच्छी चीज़ें भी होंगी, सारा चीज़ गड़बड़ नहीं होगा। तो आपके लिए ये दिसंबर का महीना बहुत कुछ देने आया है। तो कुंभ राशि वालों, दिसंबर का जो महीना है बहुत भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो अभी तक समस्याएं थी वो भी समाप्त होगा और जो व्यापारी भाई हैं, व्यापार में आ रही समस्या दूर हो जाएंगी। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता आ जाएगी, मधुरता बढ़ेगी। और अगर आप अविवाहित हैं, तो विवाह तय होने के प्रस्ताव भी मिलते दिखेंगे। विवाह तय हो सकता है, रिश्ते आएंगे। तो आपके लिए दिसंबर का महीना विवाह तय होने के लिए, यानी कि विवाह होने के लिए उत्तम है। खासकर अपने निजी जीवन जो है आपका, खासकर आपका करियर, आपका धन या रिश्तों में अगर कोई भी समस्या थी, उसके समाधान निकलेगा और एक संतुलित जीवन आपको प्राप्त होगा। बस आपको इस महीने लक्ष्य को निर्धारित करना है और फिर उस पर आगे बढ़ना है। और इस समय रास्ते में जो भी चुनौतियां हैं, अवसरों को स्वीकारिए और चुनौतियां खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। तो प्रभावी ढंग से चीज़ों को आप कर पाएंगे। सकारात्मक मानसिकता अपनाकर तमाम बाधाओं से बाहर निकल सकते हैं और व्यक्तिगत या फिर जो आपका व्यावसायिक तरक्की चाहते हैं, लगातार प्रयास कीजिए। तो कड़ी मेहनत से आपको सफलता प्राप्त होगी। अपनी क्षमताओं पर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये चुनौतियां बहुत सारे अवसर भी लेकर आया है। तो जश्न बनाइए जीत का, हर दिन इरादों को और बेहतर कीजिए और कार्य के बीच में थोड़ा ब्रेक जरूर लीजिएगा, ताकि फिर से तरोताजा होकर आप आगे बढ़ें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।